everyone, good morning my YouTube family. I am your Radha ma'am. Today I have something new for you. Today we are learn easily about भारत में राष्ट्रवाद. So let's go. अब हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद. भारत एक एशियाई देश है और इसमें राष्ट्रवाद. ठीक है. भारत में राष्ट्रवाद आया कब था? भारत में राष्ट्रवाद 19वीं सदी में आया था. ठीक है. और राष्ट्रवाद हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ. राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है. पहला राष्ट्र का मतलब होता है राज्य, और वाद का मतलब होता है विचारधारा. ठीक है. भारत में राष्ट्रवाद ये 19वीं सदी में आया था, और राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राज्य और एक विचारधारा. भारत में राष्ट्रवाद, इसको हम आगे पढ़ते हैं. अब हम कुछ मुख्य आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे. और हमारे भारत में कुछ मुख्य आंदोलन हुए थे. सबसे पहले 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम. दूसरा 1911 में दिल्ली दरबार आलोचना. तीसरा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध. चौथा 1915 में महात्मा गांधी स्वदेश वापसी. ये कुछ मुख्य हमारे आंदोलन हैं जो भारत में जीते हुए. अब हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव. प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के ड्यूरेशन में चला था प्रथम विश्व युद्ध. ठीक है. 1914 में स्टार्ट हुआ था, आप याद रखिएगा. और प्रथम विश्व युद्ध होने के बहुत सारे प्रभाव भारत पे पड़े थे, जिसमें अभी हम आर्थिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे. आर्थिक प्रभाव में रक्षा खर्च में बहुत वृद्धि हुई थी. भारत सरकार के ऊपर प्रथम विश्व युद्ध के बाद रक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च बढ़ गया था, जिसकी वजह से आम जनता के ऊपर बोझ बढ़ गया था. दूसरा कि महंगाई बढ़ गई थी. महंगाई बहुत ज्यादा, आर्थिक खर्च बढ़ने की वजह से महंगाई आम जनता के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. ठीक है. तीसरा औद्योगिक विकास हुआ था. औद्योगिक विकास में ऐसा हो गया था, लाइक महंगाई बढ़ने की वजह, आर्थिक प्रभावों में भारत में आम जनता में बहुत ज्यादा औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ गई थी, जिसकी वजह से औद्योगिक विकास में लाभ हुआ था. ये प्रथम विश्व युद्ध के कुछ आर्थिक प्रभाव थे. विश्व युद्ध के प्रभाव में हमारा अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक प्रभाव. पहला प्रभाव ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष. विश्व युद्ध होने की वजह से भारत में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, शांति डगमगा सी गई थी, असंतोष बन गया था. दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन पर बल. स्वतंत्रता की भावना वैसे ही बहुत बढ़ रही थी इस दौरान में, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद आम जनता में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन पर बल मिला कि हमें और आंदोलन करने चाहिए, और स्वतंत्रता के प्रभाव पे, विचारधारा पे लोगों में और ज्यादा जागरूकता जाएगी. तीसरा भारतीय सैनिकों की भागीदारी. भारतीय सैनिकों ने इसमें भागीदारी ली, और ये हमारे कुछ राजनीतिक प्रभाव थे. प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में अब हम पढ़ेंगे सामाजिक प्रभाव, जिसमें पहला हमारा पॉइंट है अकाल. प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में बहुत ज्यादा सूखा भी पड़ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे अकाल को हमने देखा था उस समय में. और दूसरा पॉइंट कि महामारी बढ़ गई थी. बहुत ज्यादा महामारियां आ गई थी, फैल गई थी बहुत ज्यादा आम जनता में. तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों में महामारियां फैली. तीसरा सामाजिक असमानता बढ़ गई. इससे ये चीज हुई, और एक चीज इम्पोर्टेंट हुई जो समाज में बहुत लंबे समय तक रही, कि इस युद्ध से अमीर लोगों को तो लाभ हुआ, वो और अमीर हुए, तो गरीब लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा भुखमरी उन्हें देखनी पड़ी. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव था जो सामाजिक प्रभावों में प्रथम विश्व युद्ध के बाद आम जनता पे पड़ा.